अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपके सामने इस वक्त जो एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर अपने जहन में बैठा लें, बहुत गौर गौर से जहन में बैठा लें। 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले, ओके, सही, बहुत गौर से जहन में बैठा लें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है अक्सर बच्चा फंस जाता है और बाद औकात जो है पेपर उसका इसी वजह से ख़राब हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है बाद औकात, ठीक है। तो पहले ध्यान में बिठा लें, मैं जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा। ये पेपर बहुत लाजमी है। आप आगे भी पेपर में जो है मसले करते हैं, एमसीक्यू खराब करते हैं, सवाल जवाब ना करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ मसला कर दिया तो यकीन माने आपका जो है पूरा पेपर गया काम से, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने जब आप बोर्ड में चले जाएंगे, सबसे पहले तो आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आपको प्रेशर, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ उसके बारे में कि जब आप बोर्ड के यानी सेंटर जहाँ पे भी आपका पड़ा हो, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे तो फौरन से क्लास में नहीं घुसना आपको, ठीक है। फौरन से क्लास में नहीं जाना, आप बिल्कुल लास्ट में जाना क्लास में, ठीक है। यानी कि आप जो आपका जो बोर्ड है या जो भी आपका सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे भी पड़ा है आपका सेंटर, आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे अंदर, ठीक है, ताकि वो आपकी चेकिंग ना कर पाए। जो वहाँ पे जो एक बंदा खड़ा हुआ चेकिंग के लिए, वो ज़्यादा आपको जाने पर, क्योंकि जाहिर सी बात है रश होगा पीछे, तो आपको सीधे सीधे अंदर जाने देगा, बैग समेत, कॉपियाँ समेत, ठीक है। फिर कॉपियाँ वगैरह जो आपकी क्लास के बाहर रखी जाएंगी, सही, तो वो एक अलग कहानी है जो, लेकिन याद रखें लास्ट में जाना है बिल्कुल। और फौरन से आपको जैसे ही आप सेंटर के अंदर जाओगे तो आपको एक बड़ा सा जो है पेपर नज़र आएगा। आप अपने नंबर, रोल नंबर के हिसाब से जो आपको क्लास दी जा रही होगी उसके ऊपर लिखा होगा बाकायदा क्लास नंबर 2, सही, सेक्शन ए में आपका जो है पेपर होगा, वहाँ पे टेबल वेबल। फिर बाद में एग्जामिनर आके जो है आपकी टेबल वगैरह भी जो है चेंज करवाएगा। आप आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, वो अपने हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से जो है वहाँ पे आपको बिठाएगा। याद रखें प्रेशर हैंडल नहीं करना, सही, प्रेशर हैंडल जो है करना है। प्रेशर आपके ऊपर दिया जा रहा होगा, पहला पेपर तो बहुत खतरनाक गुजरने वाला है, ठीक है। तो प्रेशर जो है हैंडल करना सीख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रेशर हैंडल नहीं किया ना तो पहला पेपर आपका बेकार होने वाला है, ओके, सही। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल करना है, हद से ज़्यादा, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद, ठीक है, जब आप पेपर देना स्टार्ट करें, ठीक है, तो पेपर देना स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ नहीं करना। ये सीरियल नंबर जो है ना, आपने किसी रफ कॉपी पे या जो है आपके पास कोई एडमिट कार्ड की कॉपी आप जो है आगे रखोगे अपने, ठीक है, तो वो एडमिट कार्ड की कॉपी के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो सीरियल नंबर है ना हर पेपर का, आप जो है हर शीट का अपने पास कहीं ना कहीं सेव कर लोगे। सबसे पहला काम आपका ये होगा, सही। जैसे ही आप क्लास में जाओगे, सही, आप अपने एडमिट कार्ड आगे रखोगे, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आगे रखोगे, सही, उसकी प्लास्टिक कोडिंग वगैरह करवा लें ताकि पानी वानी ना उसके ऊपर लगे, सही। और फिर चुपचाप होके तरीके से बैठ जाना और आगे पीछे जो माहौल है ना उसको ऑब्जर्व करना कि भाई यहाँ से चीज़ आ सकती है, यहाँ से चीज़ बाहर जा सकती है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये काम होने के बाद जब ये पेपर आपके सामने आए, शीट आपके सामने आए, सीरियल नंबर कॉपी करना है, सही, रोल नंबर आपको याद होना चाहिए। एक दफ़ा आपने उसमें से अपने एडमिट कार्ड में से देखना है और उसके बाद जो है यहाँ पे चेक करना है आपने रोल नंबर जो है सही लिखा है नहीं लिखा। अगर रोल नंबर गलत होगा तो काम आपका जो है गलत हो जाएगा, सही, ओके, सही। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीडियम ऑफ आंसर है। अगर आपने उर्दू में पढ़ा तो उर्दू में, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा तो इंग्लिश, वही जैसे इंग्लिश आप लिखते हो ENG, या अगर उर्दू लिखना चाहते हो उर्दू, सही। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस में पढ़ा है, उर्दू में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो है किससे, कौन से इम्तहान का नाम क्या है आपके, सही। आप बायो का पेपर दे रहे हो बायो का, आप कंप्यूटर का पेपर दे रहे हो कंप्यूटर लिखोगे यहाँ पे, सही, ओके। या आप जो है अगर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जिस जो से सब्जेक्ट का जो पेपर दे रहे हो आप, उसका यहाँ पे जो है लिख दोगे इम्तिहान का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। ग्रुप आपका क्या है, बायो से, अगर आप बायो से तो बायो हो, ठीक है। या अगर आप जो है प्री इंजीनियरिंग से तो प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। या अगर आप कंप्यूटर साइंस से तो CS लिख दोगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, सही है। कंप्यूटर साइंस पूरा कंप्लीट लिख देना क्योंकि जगह है यहाँ पे इतनी, सही। प्री इंजीनियरिंग थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाता है, 2 वर्ड बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं, तो आप शॉर्ट में भी लिख दो प्री इंजीनियरिंग। या मेडिकल से तो मेडिकल लिख दो आप सिंपल यहाँ पे, सही। ग्रुप में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप में, ठीक है। सब्जेक्ट आपका जो पेपर है, सही, जो सब्जेक्ट है, मजमून है आपका, वो यहाँ पे लिख दोगे। और पेपर कौन सा है यहाँ पे, पेपर सब्जेक्ट का नाम पूछा नहीं जा रहा है यहाँ पे। पेपर मिसाल के तौर पे पहला जो मेरा पेपर था वो था कंप्यूटर का था, ठीक है। दूसरा पेपर जो है वो मेरा केमिस्ट्री का, तीसरा पेपर जो फिजिक्स का था। तो यहाँ पर जो वो पेपर लिखना है जो नंबर है, मिसाल के तौर पे पहला मेरा कंप्यूटर का पेपर था तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1। दूसरा मेरा पेपर जो वो केमिस्ट्री का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2। उससे अगले पेपर में 3 लिखूंगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो आपका काम हो रहा है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपके सेंटर का पता, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, सही। अब वो कहीं पे भी आपका पड़ सकता है सेंटर, तो वहाँ का आपको पता होगा, वो कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा। जब आपको पता है जाहिर बात आप उसको विजिट कर आएंगे ऑलरेडी, जब आपका सेंटर जहाँ पे भी पड़ेगा तो वहाँ पे जो है विजिट कर आए, वहाँ पे सारे नाम लिख दें, सही। जो भी आपके सेंटर का अता पता है
सही, याद रहे ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही, इसके बाद डेट लिख दें यहाँ पे, डेट आपकी जो भी डेट है पेपर की आपको पता होगा, 17 मई तो 17 मई, 18 मई तो 18, 19 है तो 19 मई, सिंपल, और महीना वहीना सबको पता ही होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे दोबारा डेट लिखनी है। डेट वैसे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर आपकी यानी कि जो आपकी क्लास में होगा, जो आपको जो है निगरानी कर रहा होगा आपकी क्लास की, यहाँ पे वो डेट खुद ही लिखेगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे उसके साइन होंगे। ओके, यही सारा काम आपको इस जगह पे भी करना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ग्रुप, सब्जेक्ट, पेपर, डेट। ओके, ये सारा काम आपको यहाँ पे भी करना है, याद रहे। ओके, क्लियर, आई होप तो आपको जो है यहाँ तक ये सब चीज़ें जो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। सही, ये हमारा जो शीट होती है ना उसका पहला पेपर होता है, इसके ऊपर फिल करना होता है। याद रखिए सीरियल नंबर लाजमी आपको जो है नोट करना है, आपको रोल नंबर जो है लाजमी आपका जो है याद होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप सेंटर में जा रहे हो तो आपकी क्लास कौन सी है। ओके, ये कंफर्म कर लेगा पहले दिन ही, ठीक है, अच्छे तरीके से। इसके बाद वो जगह वगैरह चेंज करवाएं, उसके साथ से सेटिंग ऑब्जर्व करिएगा जगह को, आपका काम जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बिल्कुल जो है आपको नहीं लेना, बल्कि प्रेशर को मारनी गोली। सही, तो चलें अब जो है इसी शीट के अगले पेज पे चलते हैं, जो हमें ये समझाएगा कि हमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ और उसके बाद अपने नॉर्मल पेजेस में आ जाएंगे। यहाँ पर एक इमेज और है मेरे पास, इस इमेज में चल के देखते हैं। जैसे एक नॉर्मल पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके सामने उस शीट का पेपर आ जाएगा। सही, अच्छा, उसमें आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं, अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, सही, याद रहे ग्रीन मार्कर और रेड मार्कर, ऐसे कोई मार्कर आपको यूज नहीं करने, आपको सिर्फ दो तरह के मार्कर यूज करने हैं, एक है ब्लू और एक क्या है हमारे पास ब्लैक। ओके, दो तरह के मार्कर यूज करने हैं आपको। सही, और फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर और वाइटो वगैरह या जो है आप रिमूवर वगैरह यूज नहीं कर सकते किसी भी बोर्ड के पेपर में, पंजाब का बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो या सिंध बोर्ड हो, ठीक है, या जो है पेशावर बोर्ड हो, ठीक है, आप वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आपको ब्लू और ब्लैक ही जो है यूज करना है। सही, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़ा गाइडेंस कर दूं। देखें, आपके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए का जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्या है, ऑब्जेक्टिव। सेक्शन बी का जो है वो आंसर क्या नाम है, सेक्शन बी का वो है सब्जेक्टिव, क्या है, जो आपके सामने सब आपको नजर आ रहा है। और सेक्शन सी का जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव, क्या है, डिस्क्रिप्टिव। हर पेपर का ये उसूल है, आप उर्दू में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको यही सब लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव ऑफ, और ये आपका क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा और उसके बाद जो समझाता हूँ ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अपने क्रोम पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो ये है ऑब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव और ये है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। ओके, सही, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव से मैं क्या समझा सकता हूँ कि ये डिस्क्रिप्टिव है आपके पास। ओके, ये है ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव। सही, ये जो किसके लिए यूज होता है, एमसीक्यूज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए यूज होता है। ओके, ठीक, और यहाँ पे जो है ये जो सब्जेक्टिव है ये किस लिए यूज होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, क्लियर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए जो है यूज होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ओके, क्लियर। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव है हमारे पास, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये मैं अभी आगे चल के जो बताता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यूज होता है, ये याद रखिएगा। आई होप तो आपको ये चीज़ तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हेडिंग कैसे डालनी है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आप हेडिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त कर लोगे। सही, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, तो आपको ये तो समझ में आ गया सब्जेक्टिव कहाँ डालना है, ऑब्जेक्टिव कहाँ डालना है और आपको डिस्क्रिप्टिव कहाँ डालना है। सही, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेक्शन ए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है ऊपर तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखोगे और यहाँ से अपने एमसीक्यूज वगैरह स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो सेक्शन बी, ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद आंसर उसका। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाओगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से आंसर आपको देते जाना है। ओके, जहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाल दी, उसके बाद स्टार्ट कर दिया। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे काम आपको करना है, इस तरीके से आपको पेपर की जो है प्रेजेंटेशन बनानी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल जो है ये हिस्सा लिखो, ये हिस्सा लिखो, अच्छी सी राइटिंग में लिखो। इसके बराबर बराबर में क्या बना दो, ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट बनाने के बाद एक स्टाइल, छोटा सा स्टाइल बता रहा हूँ, आप हर लड़का कर लेगा, हर लड़का आराम से कर लेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे तरीके से कि ये छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, ये एक डॉट बनाया अपना, ऐसे एक जो है
ये गोल दायरा बनाया, इसके ऊपर एक गोल दायरा बनाया, हल्की सी लाइन आपने यहाँ से ऐसे करके चला दी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने कर दिया। बाकी बीच में आप अच्छा सा कोशिश करो लिख लो, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा अच्छी हो जाए। कोशिश करना कि आपके पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है उसके अंदर कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा अच्छा उसको बना रहे होगे, प्रेजेंटेशन को ज़्यादा लंबा खींच रहे होगे ना पेपर को, उतना ज़्यादा जो है एग्जामिनर आपके पेपर से इंस्पायर होगा। ओके, तो ये चीज़, इस चीज़ का जो ध्यान रखना है, याद रहे। ओके, मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से। और इसके बाद जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जब आप कोई क्वेश्चन उसको मतलब कि सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको एक चीज़ का और मजीद जो है ध्यान रखना है। मैंने इमेजेस ली हुई हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपको बहुत, यानी कि जो एक कह लें कि जो है जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा डार्क करके लिखना है, जिससे आप जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन यहाँ पर जो है लिखी है, सही कि इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो इसकी ये फार्मूला बन जाएगा, सही इक्वेशन बन जाएगी उसकी CH4 + Cl2, सही। अब इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, रन लाइट बनी क्या, CH3Cl + HCl। ओके, तो यहाँ पर जो है इसको बाकायदा मार्कर से लिखा ताकि जो है ये बात समझ में आए, नज़र में आए, इंपॉर्टेंट थिंग है ये। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो है कोई हेडिंग वगैरह का जो है ख़त्म हुई, या जो है आपका ये कह लें सवाल खत्म हुआ, तो एक लाइन बना दीजिए। जैसे हर बुक में खत्म होता है, जब चैप्टर खत्म होता है अच्छी से, यहाँ पे भी आप चाहें तो वही गोल दायरे बना के जो है ऐसे इसको कट कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सवाल खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन नंबर 3, जब क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाए तो उसके लास्ट में भी एक ऐसी लाइन बनाए ताकि जो है एक इनहेंस्ड आपका जो है पेपर उसके अंदर बने। ओके, आई होप तो ये वीडियो अभी तक आपको जो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास, सही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर भी नॉर्मली वही चीज़ें हमें बताई हुई हैं। अगर इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेक्शन में वही बिल्कुल जैसे ही देखें, इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं इसको और कोशिश कर रहा हूँ, जूम करूँगा इसको, सही। तो यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन वही बनाया जो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा काम हो रहा है। मैं इसको कट कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरे पेपर पर आ जाते हैं हम लोग, कोशिश करें कि अच्छे से अच्छी राइटिंग कर पाएँ, अच्छे से अच्छी राइटिंग। ये ऐसी चीज़ है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है, इसको आप इस चीज़ की जो है ना आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप कोशिश करें कि कम से कम राइटिंग अच्छी नहीं तो आपकी हेडिंग तो अच्छी हो, सही। उसी से इंस्पायर हो जाए टीचर, जो भी आपका एग्जामिनर है। ओके, तो ये चीज़, ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर जो है देखें बी कितने प्यारे तरीके से लिखा है, सही। तो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। ओके, तो इस चीज़ पे काम करें, आपको जो है अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, ये सब होने के बाद, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको शीट में जो है अपने पेपर कैसे करना है। ओके, एक काम तो ये हो गया। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आपके पास एमसीक्यूज का पेपर आएगा तो एमसीक्यूज के पेपर में आपको सबसे पहले टिक करना है, सारे जो आपके एमसीक्यूज होंगे सबसे पहले एमसीक्यूज के पेपर में टिक करना है। पहले पेपर में जो एमसीक्यूज पेपर होता है वो आपसे ले लिया जाता है, ठीक है, आधे घंटे बाद ले लिया जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले टिक कर लें जो भी उसके एक्चुअल आंसर हैं, ठीक है। और उसके बाद अपनी कॉपी में जो पहला पेज होगा उसमें सबसे पहले ऊपर क्या हेडिंग डालेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है, सेक्शन ए, सही है, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। और उसके नीचे से वन का जो आंसर है वो ए है, ठीक, यानी कि 1 लिखेंगे। बीच में रेशो का साइन डालेंगे, रेशो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको क्रोम पे ताकि जो आपको आइडिया हो जाए, सही। मैं एक न्यू टैब ले रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे जो है 1, सही, आपने 1 लिखा, फिर हल्का सा स्पेस दिया। मैं वैसे स्पेस देने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कीबोर्ड पे काम कर रहा हूँ। रेशो का साइन ये होता है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, ब्रैकेट दिया, सही। ब्रैकेट देने के बाद आपने सिंपल करना ये है कि आपने ब्रैकेट देने के बाद ए, अब जो भी उसका आंसर है, ए है, बी है, जो भी इसका आंसर है उसको इसके अंदर रखना है और उसको क्लोज कर देना, सिंपल। तो इसी तरीके से सबके आंसर आपको जो है वो लाइन वाइज 1 से लेके 18 एमसीक्यूज हैं, 23 एमसीक्यूज हैं, 24 एमसीक्यूज हैं, 24 तक आपको आंसर उसी एक ही पेज के अंदर ये सारा आपको काम कर लेना है। अगले पेज पे आप क्या करोगे, सेक्शन बी पर आ जाओगे, सेक्शन बी पर आ जाओगे, वही सब्जेक्टिव ऊपर, ठीक है, सेक्शन बी के बाद आप क्या करोगे, सेक्शन बी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपको उसमें क्वेश्चन आता हो पेपर में, जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो भी क्वेश्चन आता हो उसी क्वेश्चन की हेडिंग, उसके बाद आंसर, फिर जो क्वेश्चन आता है उसकी हेडिंग, फिर आंसर। फिर जब ये आप क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे, सही, उसके बाद जो आप किस पर आ जाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाओगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, ओके। और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद सही क्या है, आप सेक्शन सी आएगा डिस्क्रिप्टिव के बाद, ओके। सेक्शन सी के बाद आप क्या लिखोगे वहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ओके, या लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी आपको आता है वो आप वहाँ पे फिल करोगे, उसके बाद जो उसका आंसर दोगे। सिंपल, आपके पेपर की अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वहाँ पर बन जाएगी। याद रखिएगा, प्रेशर को बिल्कुल जो है
नहीं लेना, बल्कि प्रेशर को मारनी है गोली। आई होप सो ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई इशू, कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आई हो उसको कमेंट में बताएं लाजमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफिज़। लाइक कर दिएगा वीडियो को।